नमस्कार जी। अगस्त 2025 में कौन सी शुभ तिथियां रहने वाली हैं बेबी कंसीव की, संतान जन्म देने की, आइए जानते हैं। हमारे वेद शास्त्रों में, ज्योतिष में इसका पूर्ण रूप से वर्णन मिलता है। शास्त्रों में 16 संस्कार का वर्णन दिया हुआ है, जिसमें विवाह के बाद एक उत्तम संतान को जन्म देने का भी शास्त्र प्रमाण कहता है। ऐसे में आप सभी भक्तजनों को, अगर आपके जीवन में भी निश्चित रूप से आप एक प्लानिंग के तहत बेबी कंसीव करने का सोच रहे हैं, तो अगस्त महीने में इन तिथि का चुनाव करें। इससे श्रेष्ठ संतान उत्पन्न होगी और जीवन में खुशियां निश्चित रूप से बनी रहेंगी। कैसे, कब, किस स्वरूप में, ध्यान से सुने और अंत तक बने रहें। शास्त्रों में हर चीज का वर्णन मिला है, जिसमें कहा गया है कि जिस दिन आपका व्रत उपवास हो, उस दिन आपको संतान प्राप्ति के लिए या कोई अनुष्ठान वगैरह अपने घर में करवाया है, तो उस दिन भी संतान प्राप्ति के लिए आप प्रयत्न ना करें। साथ ही चतुर्दशी, चतुर्थी, नवमी और अमावस्या और पितरों का जिस दिन आपके घर पर श्राद्ध हुआ है, आपने किया है अपने पितरों का श्राद्ध, उस दिन भी अपने संतान प्राप्ति के लिए प्रयत्न नहीं करना है। इस बात का ध्यान रखें। दिन में, ब्रह्म मुहूर्त में कभी भी संतान प्राप्ति के लिए प्रयत्न ना करें। मासिक धर्म के 7 दिन पूर्ण होने के बाद ही संतान प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। आप संतान प्राप्ति के लिए 7 दिन तक भी मासिक धर्म में प्रयास कर सकते हैं, परंतु ज्योतिष में लिखा गया है कि वह संतान रोगी, अल्पायु होती है और माता पिता के लिए किसी भी स्वरूप में शुभ और श्रेष्ठ नहीं कही गई है। तो चीजों को छोटी छोटी है परंतु ध्यान रखने योग्य कही गई है। पति पत्नी का व्रत होता है तो उस दिन तो आपको नहीं करना चाहिए किसी भी स्वरूप में। ठीक है, यह बात हो गई। दिन में भी संतान प्राप्ति के लिए संबंध नहीं बनाना चाहिए। तो चीजों को नोट करते हुए चलिएगा। अब संतान प्राप्ति के लिए कब प्रयत्न करना चाहिए, यह भी जरूर जानना चाहिए आपको। संतान प्राप्ति के लिए हमेशा रात्रि के प्रथम पहर में अगर गर्भधारण किया जाए तो हमेशा संतान बहुत सुंदर, धार्मिक, सात्विक और अनुशासित और जो संस्कारी होती है और हर स्वरूप में श्रेष्ठ हमें प्राप्त होती है। साथ ही शास्त्रों में तो यह भी लिखा गया है कि पुत्र प्राप्ति के लिए महिला के मासिक धर्म समाप्त होने के 8वें दिन प्रयत्न करना चाहिए, 10वें दिन प्रयत्न करना चाहिए, 12वें दिन प्रयत्न करके 14वें 16वें दिन जो है संबंध बनाने से संतान प्राप्ति के लिए प्रयत्न किया जाए तो निश्चित रूप से पुत्र प्राप्ति के अवसर होते हैं। वहीं शास्त्रों में पुत्री प्राप्ति के लिए कहा गया है कि 9वें दिन, 11वें दिन, 13वें दिन, 15वें दिन और मासिक धर्म के 17वें दिन अगर संतान प्राप्ति के लिए प्रयत्न किया जाए तो पुत्री रूप में जन्म लेती है, जो कि अपने आप में अद्भुत है। तो आपकी इच्छा है, आप जो है संतान स्वरूप में किस तरह से संतान प्राप्ति के लिए देखते हैं। हमेशा कुंडली विश्लेषण किया जाता है तो संतान के लिए 5वां घर देखा जाता है। 5वें घर के अलावा जब हमारे पास कुंडली आती है या सम विषम डेट निकालने के लिए, जैसे पुत्र और पुत्री प्राप्ति के लिए डेट निकलवाने की आती है, तो 5वां घर ही नहीं देखा जाता। इसके साथ साथ माता पिता, होने वाले माता पिता की कुंडली हम पूछते हैं और डेट ऑफ बर्थ उनसे पूछते हैं। उसी के अनुसार हम निकालते हैं उनके लिए समतिथि, जो कि अपने आप में श्रेष्ठ और अति उत्तम कही गई है। आप भी निकलवाना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए नंबरों से बात कर सकते हैं, परंतु ध्यान रहे यह ब्राह्मण दक्षिणा देकर ही पंडित जी निकालते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, अगस्त महीने में कौन कौन सी शुभ तिथि हो रही है। शुक्ल पक्ष की सबसे पहले बात कर लेते हैं। अब जो पंचांग में श्रेष्ठ तिथि होगी वही आपको बताई जाएगी, निकाली जाएगी। हो सकता है थोड़ा बहुत यह किसी से मैच करे, परंतु अलग से तो हम बता नहीं सकते, क्योंकि तिथियां तो वही हैं, दिन तो वही हैं, बार तो वही है, नक्षत्र तो वही है। तो हम अलग से आपको कैसे बता दें। थोड़ा बहुत जो है उल्टा, थोड़ा बहुत जो है कहने का मतलब है मैच हो सकता है। कई बार गलत कमेंट्स आते हैं, तो इसका कुछ भी जो है किसी का समाधान नहीं किया जा सकता है। अब 1 अगस्त 2025 का दिन निकल कर आ रहा है। श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी है और इस दिन श्रेष्ठ स्वरूप में रवि योग का निर्माण हो रहा है। तो माँ दुर्गा भवानी की तिथि है। उनकी जो है आप उनको कोई भी जैसे सुहाग सामग्री वगैरह समर्पित कर कर, नारियल समर्पित कर कर कहें कि हे माँ भवानी, आज मैं संतान प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर रहा हूँ, कर रही हूँ, मुझे एक गुड़ी संतान प्रदान करे, तो मातेश्वरी आपको सब कुछ देंगी। तो 1 अगस्त 2025 अष्टमी के दिन माँ भवानी के मंदिर में आप भोग प्रसाद समर्पित कर कर संतान प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर सकते हैं। तो 1 अगस्त आप रात्रि 11 बजे से लेकर 3 बजे तक प्रयत्न करते हैं तो निश्चित रूप से गुड़ी उत्तम संतान माँ भवानी की कृपा से आपको प्राप्त होगी। इसके साथ साथ 3 अगस्त 2025 की बात कर लेते हैं। इस दिन रवि योग है। श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि है। विशाखा नक्षत्र है। रवि योग का सुंदर दिन है। अब इस दिन रविवार है। सूर्य भगवान की विशेष आराधना आप करें। सूर्य भगवान को जल चढ़ाकर
सूर्य भगवान के 12 नाम का स्मरण कर कर सुबह पूजा आराधना कर कर शाम को आप पुत्र प्राप्ति के लिए या संतान प्राप्ति के लिए यह शुभ और श्रेष्ठ संयोग है। अद्भुत इस दिन योग का निर्माण हो रहा है। जो मैं पंचांग में देख रही हूँ वही पढ़ रही हूँ। पुत्र योग का इस दिन श्रेष्ठ स्वरूप में 10 बजे से लेकर 2 बजे तक रात्रि आप प्रयत्न कर सकते हैं। 6 अगस्त 2025 को भी बहुत अच्छा समय है। 6 अगस्त के दिन अपने आप में श्रेष्ठ संयोग है और अद्भुत दिन है। तो आप व्रत उपवास नहीं करते हैं तो 10 से 3 बजे तक आप प्रयत्न कर सकते हैं। 24 अगस्त 2025 जो कि अपने आप में अद्भुत है, इस दिन भी आप प्रयत्न करते हैं तो लाभ आपको होता ही है। तो आप सभी इस दिन राजयोग है, त्रिपुष्कर योग का निर्माण हो रहा है, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है, सर्वार्थ सिद्ध योग है। तो 24 अगस्त 2025 को भी प्रयत्न किया जा सकता है। निश्चित रूप से मनचाही संतान प्राप्ति के इस दिन योग बनने वाले हैं। 24 के बाद 25 अगस्त 2025 को भी श्रेष्ठ और अति उत्तम दिन है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है, स्थिर लग्न है और जो कि अपने आप में अद्भुत है। आप 24-25 दोनों तिथि का चुनाव कर सकते हैं। दोनों में 9 बजे से 3 बजे तक का ही समय उत्तम रहेगा। 28 अगस्त 2025 की बात कर लेते हैं। रवि योग का निर्माण है, रक्षा पंचमी है जिसे ऋषि पंचमी भी कहा जाता है। तो 28 अगस्त भी बढ़िया है। 10 से 1 बजे तक प्रयत्न किया जा सकता है। 31 अर्थात 31 अगस्त 2025 9 बजे से लेकर 3 बजे तक आप प्रयत्न करते हैं। दुर्गाष्टमी का दिन है तो अति उत्तम है। ठीक है, यह तो बात हो गई शुक्ल पक्ष की। आपकी सुविधा के लिए स्क्रीन पर मैंने दिया हुआ है। बात कर लेते हैं कृष्ण पक्ष की। तो कृष्ण पक्ष अपने आप में अद्भुत है। 10 तारीख का दिन है, त्रिपुष्कर योग है, धनिष्ठा नक्षत्र है। तो 10 तारीख को आप 11 बजे से लेकर 3 बजे तक प्रयत्न कर सकते हैं। 13 तारीख की बात कहो तो 13 तारीख को बहुत अच्छा है। पंचमी और चतुर्थी दोनों है और जो है इस दिन उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है। 13 तारीख को आप सभी को जो है प्रयत्न करना चाहिए 11 से 2 बजे तक। 17 तारीख की बात कर लेते हैं तो 17 तारीख को भी बहुत श्रेष्ठ है, अति उत्तम है। इस दिन आप प्रयत्न करें, यह भी श्रेष्ठ समय है। तो 17 तारीख को 11 बजे से लेकर 3 बजे तक आप प्रयत्न कर सकते हैं। 18 तारीख को भी 11 बजे से 3 बजे तक प्रयत्न करते हैं तो अति उत्तम है। 20 अगस्त 2025 यह भी बहुत श्रेष्ठ है। इस दिन आप सभी पुनर्वसु नक्षत्र है जो कि अपने आप में अद्भुत है। 9 बजे से लेकर 2 बजे तक प्रयत्न किया जा सकता है। 20 अगस्त के बाद 21 अगस्त 10 बजे से लेकर 3 बजे तक अगर आप प्रयत्न करते हैं तो श्रेष्ठ है। व्यतिपात योग है, गुरु पुष्य नक्षत्र है, अमृत सिद्धि योग का श्रेष्ठ संयोग हो रहा है। तो मैंने यह दोनों कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की आपको बात बता दी है और संपूर्ण नियम भी आपको बताए हैं। फिर भी अगर आपके कोई क्वेश्चन हो, कोई बात हो जहां पर आपको लग रहा है कि स्वरूप में मैं प्रयास करूं, तो आप सभी व्हाट्सएप के द्वारा पूछ सकते हैं। साथ के साथ आप सभी निकलवा सकते हैं शुभ तिथि। देखिए, जन्म देना एक श्रेष्ठ प्रक्रिया है, बाद में दिक्कत होती है, तो इससे अच्छा श्रेष्ठ स्वरूप में पूछ लिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं। आसपास पंडित जी से पूछ सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं, कुंडली विश्लेषण करा सकते हैं। संतान प्राप्ति के लिए निश्चित रूप से उत्तम जानकारी आपको प्राप्त होगी। मैं जो है माता रानी और महादेव से आपके लिए जरूर से प्रार्थना करूंगी कि आपके सब कार्य सिद्ध हो। राधे राधे।